हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की पिछली दो वीडियोस में हमने एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और पराग पारिक टैक्स सेवर फंड की रिव्यूज देखी। आज हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में एक और काफी पॉपुलर टैक्स सेविंग फंड यानी कि ईएलएसएस फंड की रिव्यू करेंगे और वो फंड है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। हम इस फंड के कई फंडामेंटल पैरामीटर्स, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल्स और पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे और समरी में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ईएलएसएस फंड्स के थ्रू टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अब तक चेक नहीं किया है तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और इसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। क्योंकि हमारा चैनल एक नया चैनल है तो आप जितना लाइक, कॉमेंट और शेयर करेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी इन्हांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसे हमने बात की, ये एक ईएलएसएस फंड है, मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड की हम यहाँ पे बात करें तो ये एक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है जो आपको टैक्स सेविंग में मदद करता है, एटीसी के टैक्स एडवांटेजेस लेने में मदद करता है। इस फंड की अगर रिटर्न सिंस लॉन्च करें तो आप देख सकते हैं कि 20%, ऑलमोस्ट 20% की कंपाउंडेड ग्रोथ है रिटर्न सिंस लॉन्च, विच इज एक्सेप्शनल। एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 0.3 की, तो इंडस्ट्री एवरेज आप अगर देखेंगे तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स की जो कैटेगरी एवरेज होती है वो 0.7 0.8 के आसपास होती है। तो उससे काफी कम एक्सपेंस रेशियो है इस फंड की, विच इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अपीलिंग। एक साल पहले आपने अगर इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता है 1 लाख का, तो आज उसकी वैल्यू ग्रो होके हो गई होती करीबन 1.22 लाख, यानी कि 1,22,000। तो 22,000 की कैपिटल अप्रिशिएशन हुई होती। उसी तरह आपने अगर एक साल पहले 10,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू होती 1.59 लाख के आसपास। आपने इन्वेस्ट किया होता है 1,20,000 और उसकी वैल्यू ग्रो होके हो गई होती 1.59, 1,59,000 के आसपास। 3 साल पहले आपने अगर 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू होती 1.41 लाख, और 3 साल पहले स्टार्ट की गई 10,000 की मंथली एसआईपी आज उसकी वैल्यू होती 4.93 लाख के आसपास। तो आपने इन्वेस्ट किया होता करीबन 3,60,000 रुपए और आज उसकी वैल्यू होती 4,93,000 रुपीज। उसी तरह 5 साल पहले, ये फंड बहुत पुराना नहीं है, 5 साल, 5 साढ़े 5 साल की इसकी ट्रैक रिकॉर्ड है। तो 5 साल पहले आपने अगर इस फंड में 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू होती 2,47,000 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गई आपकी कैपिटल इन 5 सालों में। और 10,000 की मंथली एसआईपी आपने अगर 5 साल पहले स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू होती 9,71,000। तो आपने इन्वेस्ट किया होता करीबन 6 लाख और उसकी वैल्यू होती 9,71,000 के आसपास। इसके फंड मैनेजर एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही वेल नोन फंड मैनेजर है, नीलेश शुराना जी। वो मिराई एसेट फंड मैनेजमेंट हाउस के एक बहुत ही रेप्यूटेड फंड मैनेजर हैं और वही इस फंड को मैनेज करते हैं। एक और बहुत ही पॉपुलर फंड है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, बहुत अच्छा हाई परफॉर्मिंग, गुड परफॉर्मिंग फंड है। उसकी भी फंड मैनेजमेंट नीलेश शुराना जी ही करते हैं। इस फंड के कुछ और फंडामेंटल पैरामीटर्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये फंड भी एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह बिहेव करता है। लार्ज कैप स्टॉक्स में तो इसकी इन्वेस्टमेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हैं मिड कैप स्टॉक्स में भी 22% की एक्सपोजर है और करीबन 7% की एक्सपोजर है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। इस फंड की अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 57, तो ये ऑलमोस्ट अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास ही। आप देखेंगे कि यूजुअली म्यूचुअल फंड्स में 50 से 60 स्टॉक्स होते हैं, तो ये अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास ही उस हिसाब से। इसकी अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो अपनी कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा एलोकेशन है इसकी फाइनेंशियल सेक्टर में। तो फाइनेंशियल सेक्टर में ओवरवेट है ये फंड। टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एफएमसीजी, हेल्थ केयर वगैरह में आप देखेंगे तो अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है। और अगर इसकी होल्डिंग्स की बात करें, टॉप होल्डिंग्स की, तो एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आप देख सकते हैं, जैसे हमने बात की फाइनेंशियल सेक्टर में काफी सारे स्टॉक्स हैं, इसकी काफी हाई ओवरवेट एलोकेशन है फाइनेंशियल सेक्टर में, और वही आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। बट फंडामेंटली काफी अच्छी अच्छी कंपनीज में इस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके कुछ और फंडामेंटल पैरामीटर्स की बात करें, रिस्क प्रोफाइल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं रिस्क वर्सेस कैटेगरी अगर हमने मेजर करने की कोशिश करें तो अबव एवरेज रिस्क है। तो थोड़ा सा ये डाउटफुल, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आप समझ सकते हैं कि रिस्क कैटेगरी में थोड़ा अबव एवरेज है। अगर इसके कैटेगरी यानी कि ईएलएसएस फंड कैटेगरी से कंपेयर करें तो थोड़ा अबव एवरेज रिस्क है।
बट रिटर्न काफी हाई है, तो थोड़ी सी ज्यादा रिस्क लेके काफी ज्यादा रिटर्न देता है कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। तो एक हिसाब से आप देखेंगे, अगर दोनों चीजों को बैलेंस करके समझें तो मोटा मोटा ये फंड अच्छा ही है। बस रिस्क में थोड़ा, यानी कि इसकी जो बीटा होगी इस फंड की वो थोड़ी हाई होगी कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज, बट ओवरऑल अपने हायर रिस्क को ये हायर रिटर्न से कॉम्पनसेट कर देता है। उसी चीज को आप यहाँ पे ग्राफिकली देख सकते हैं। ये ब्लू से यहाँ पे इस फंड को दिखाया हुआ है, मेरा ये एसेट टैक्स सेवर फंड को, और यहाँ पे इस येलो डॉट से कैटेगरी एवरेज को दिखाया हुआ है, और ये सेंटर पे इंडेक्स है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस है रिस्क स्टैंडर्ड डिविएशन और वाई एक्सिस है टोटल रिटर्न। तो आप देख सकते हैं कि रिस्क फैक्टर से, रिस्क पैरामीटर के हिसाब से ये अपनी कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज्यादा रिस्की फंड है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये ब्लू डॉट अपने येलो डॉट से ज्यादा आगे है, राइट। लेकिन अगर रिटर्न प्रोफाइल पे चेक करें तो वाई एक्सिस पे भी ये ब्लू डॉट अपने वाई डॉट से ऊपर है। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा, थोड़ी सी ज्यादा रिस्क लेता है अपनी कैटेगरी एवरेज से, बट उससे कहीं ज्यादा रिटर्न देता है, तो ये मोर देन कॉम्पनसेट कर देता है थ्रू इट्स गुड परफॉर्मेंस। अगर आपने 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती करीबन 2016, जब ये फंड इनकॉर्पोरेट हुआ था 2015-2016 में, तो वहां से अगर आपने इसमें 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो उसकी ग्रोथ कैसी रहती वो इस ग्राफ में दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली इसने अपने कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स दोनों को ही आउट परफॉर्म किया है बाय ए ह्यूज हैंडसम मार्जिन। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस के हिसाब से ये फंड काफी अच्छा हाई परफॉर्मिंग फंड रहा है, बट रिस्क इस फंड की थोड़ी ज्यादा है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इस फंड की अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो एक साल में इसने 22% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया, विच इज वेरी गुड। 3 साल में इसने कंपाउंडेड ग्रोथ दी है 12% की, कैगर रिटर्न रही है इसकी 12% की, विच इज स्टिल वेरी गुड। क्योंकि आपको पता है कि इंडेक्स ने स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है 3 सालों के भीतर, इसकी परफॉर्मेंस एवरेज सी रही है। तो उन सारी चीजों को अगर कंसिडर करें तो ये इसकी अबव एवरेज परफॉर्मेंस ही रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने अपने इंडेक्स, जो बेंचमार्क इंडेक्स है इसका, उसको डेफिनेटली हैंडसमली आउट परफॉर्म किया है। उसी तरह 5 साल में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 20% का कैगर रिटर्न है, विच इज एक्सेप्शनल, विच इज वेरी गुड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम होराइजन लंबी होती जा रही है, अपनी बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म जो ये करता है उसकी मार्जिन बढ़ती जा रही है। और अगर ऑल टाइम की बात करें, जब से इस फंड की इनकॉर्पोरेशन हुई है, करीबन 5-5.5 साल पहले ही हुई है, तो वहां पे भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। 19.7% की कैगर रिटर्न है और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल सारी चीजों को देखने के बाद मुझे लगता है कि ये फंड इज डेफिनेटली, दिस फंड शुड बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट्स इन योर ईएलएसएस पोर्टफोलियो। अगर आप ईएलएसएस फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना ही है तो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ईएलएसएस फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 3 साल के लिए आपके फंड्स लॉक हो जाते हैं, अदरवाइज आपको अगर विड्रॉ करना है तो वो बहुत ज्यादा आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करना है आपको टू टेक एडवांटेज ऑफ एटीसी टैक्स बेनिफिट्स, अगर आपकी 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट किसी और एवेन्यू से, किसी और इन्वेस्टमेंट से पूरी नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल योर प्रोविडेंट फंड, पर्सनल प्रोविडेंट फंड, उन सब चीजों से अगर आपकी नहीं पूरी हो रही है, और अगर आपको बाकी का 1.5 लाख का जो बाकी पोर्शन है वो पुराने के लिए अगर आपको थोड़ी सी ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट करनी है, तो दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर फंड्स दैट यू कैन कंसिडर। हमने पहले एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की भी बात की, पराग पारिक टैक्स सेवर फंड की बात की। उन दोनों फंड्स की भी काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस रही है कंपेयर टू बेंचमार्क एंड कंपेयर टू अ कैटेगरी एवरेज। तो उन दोनों फंड्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। उन दोनों वीडियोस को चेक करके आपको समझ में आया कि इन दोनों फंड से ये कैसे कंपैरिजन हो सकती है इस फंड की। तो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिस्कशन देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि इन सारी डिस्कशन से आपको फायदा मिलेगा, मदद मिलेगी। अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कि इन सारी इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।